हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ गुंजन हियर। और मैं आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम 2025 CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो ये सेशन है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूजफुल है एंड देन बहुत ही इफेक्टिव है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कमिंग एग्जाम है CSIR नेट दिसंबर 2025 वो एग्जाम क्लियर हो जाए, आपका GRF क्लियर हो जाए एंड देन आपका जो नेट है, LC है, ये सब क्लियर हो जाए, आप भी उसी कैटेगरी में आए जो बच्चा आफ्टर क्वालिफाई फील करता है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो आप उसको भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देन आप अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। यदि आपको PDF की ज़रूरत है जो मैं क्वेश्चन सीरीज करवा रही हूँ तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये बहुत ही यूजफुल यूनिक सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका क्वेश्चन है, ये हम जो क्वेश्चन लाए हैं ऑप्शन सी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एडवांस MCQ है ऑन द सेल साइकिल एंड कैंसर। ये जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 से हैं, सेल बायोलॉजी से। तो ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही एडवांस हैं और आई होप इससे आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा और देन आप क्वेश्चन सीरीज को प्रैक्टिस कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये है, द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम रिफर टू द शॉर्टिंग ऑफ टेलोमर्स इन सोमैटिक सेल्स, कैंसर सेल ओवरकम दिस बाय। कह रहा है द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्टिंग ऑफ टेलोमर्स सोमैटिक सेल्स में भी कहते हैं या रिफर किया जाता है। तो कैंसर सेल ओवरकम दिस, तो इसमें कैंसर सेल कैसे होता है? ऑप्शन ए है अप रेगुलेटिंग टेलोमेरेज एक्टिविटी, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज अल्फा, ऑप्शन सी है एक्टिवेटिंग अल्टरनेटिव टुगेदर ऑफ टेलोमेयर्स पाथवे एंड ऑप्शन डी है बोथ A एंड C। तो ऑप्शन ए जो दिया है अप रेगुलेटिंग टेलोमर्स एक्टिविटी और ऑप्शन सी जो है एक्टिवेटिंग द अल्टरनेटिव लेंथनिंग ऑफ टेलोमेर्स दैट इज द ALT पाथवे। सो आई थिंक जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, दैट A एंड C। तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर सेल 85 to 90% जो होते हैं रिएक्टिव द एंजाइम टेलोमेरेज के प्रेजेंस में होते हैं टू मेंटेन द टेलोमेर्स लेंथ। अब a significant minority 10 to 50% use a recombination based mechanism called the alternative lighting of telomeres, called the alternative lighting of telomeres, जिसको हम ALT pathway भी कहते हैं। both mechanism confirm replicative immortality and hallmark of cancer। ये जो मैकेनिज्म है ALT वो जो है कंफर्म करता है कि जो रेप्लिकेटिव ऑर्गेनिज्म है इमोर्टेलिटी शो कर रहा है, हॉलमार्क कैंसर का जो है हॉलमार्क शो कर रहा है। तो हम जो ये मैकेनिज्म है इसके द्वारा आप कैंसर सेल को फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे कैंसर सेल प्रेजेंट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, द प्रोटीन P10 इज ए ट्यूमर सप्रेसर। प्रोटीन 10 जो है एक ट्यूमर सप्रेसर है दैट एक्ट एज ए फॉस्फेटेज, जो फॉस्फेटेज एंजाइम के जैसे काम करता है। इट्स प्राइमरी सबस्ट्रेटेज। अब कह रहा है कि जो P10 है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है और वो फॉस्फेटेज के जैसे काम करता है। तो उसका प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है फॉस्फोराइलेटेड RB प्रोटीन, ऑप्शन बी है फॉस्फेटाइल आइनोसिटाल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट यानी PIP3 एंड ऑप्शन सी है साइक्लिन D एंड ऑप्शन डी है P53। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज फॉस्फेटाइल आइनोसिटॉल यानी 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट PIP3। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, फॉस्फेटाइल आइनोसिटॉल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेटेज। तो इसमें जो है P10 डाइफॉस्फोरिलेटेज PIP3 and PIP2. PIP3 is a crucial second messenger that activates the pro-survival and pro-proliferating AKT and PKV signaling pathways.
By degrading PIP3, P10 act as a powerful brake on this pathway and its loss lead to constitutive AKT signaling promoting the cell growth and survival. अब P10 जो है यहाँ पे एक पावरफुल मैकेनिज्म के जैसे वर्क करता है जो AKT सिग्नलिंग को कैंसर सेल के सर्वाइवल के लिए प्रमोट करता है। तो यहाँ पे PIP3 और PIP2 जो होते हैं 2 डाइफॉस्फोराइलेज एंजाइम है और ये जो होते हैं सेकेंड मैसेंजर के जैसे काम करते हैं और सर्वाइवल में एंड प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द प्री रेप्लिकेटिव कम्प्लेक्स, जिसको हम शॉर्ट में प्री आरसी कहते हैं इन द सेल साइकिल। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्री रेप्लिकेटिव कम्प्लेक्स? सो ऑप्शन ए है इट ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ऑप्शन बी है इट लाइसेंस ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर द सिग्नलिंग यूज इन द अपकमिंग एस फेज, ऑप्शन सी है इट फॉस्फोराइलेट्स एंड इनएक्टिवेट CDK1 ड्यूरिंग G2 एंड ऑप्शन डी है इट इज द सेंसर फॉर द DNA डैमेज चेक पॉइंट। ये जो है DNA डैमेज चेक पॉइंट की वजह से काम करता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है इट लाइसेंस ओरिजिनेट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ए सिंगल यूज इन द अपकमिंग एस फेज। इट लाइसेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ए सिंगल यूज इन द अपकमिंग एस फेज, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो दो प्री आरसी यानी प्री आरसी कम्प्लेक्स जो है कंपोज्ड ऑफ द ORC, CDC6, CDT1 and MCM27 assemble on the origin of replication during the late M phase and G1 phase. This license the origin once S phase begins and DNA replication is initiated, the pre-RC is disassembled and cannot reform due to high CDK activity, ensuring each origin fires only once per cell cycle to prevent the replication. अब ये कह रहा है कि जो प्री आरसी जो है उसका कंपोजिशन जो होता है ORC, CDC6, CDT1 एंड MCM27 असेंबल होता है जो रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन पे खड़े होते हैं ड्यूरिंग द लेट M phase and G1 phase. This license the origin once S phase begin and DNA replication is initiated, the pre-RC is disassembled. जो pre-RC जो होता है डिसेंबल हो जाता है और ये रिफॉर्म नहीं होता है ड्यू टू हाई CDK एक्टिविटी। हाई CDK एक्टिविटी की वजह से ये रिफॉर्म नहीं होता है और ये इंश्योर करता है कि ओरिजिन फायर्स ओनली वंस पर साइकिल, और जो ओरिजिन होती है वो पर साइकिल ही होती है टू प्रिवेंट द रीएप्लिकेशन, जो रीएप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन सी पार्ट सी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ए नोबल कंपाउंड इज फाउंड टू स्पेसिफिकली प्रमोट द डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन D1. दिस कंपाउंड वुड बी मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द कैंसर दैट आर ड्रिवन बाय। A novel compound is found to specifically promote the degradation of cyclin D1, and this compound would be most effective against the cancer that are driven by option A है loss of p53 function, option B है overexpression of cyclin D1 in some breast cancer, option C है mutation in the RAS oncogene and option D है loss of APC function. So correct answer जो है option B है overexpression of cyclin D1 in some breast cancer. So देखते हैं कि है क्या, दिस इज ए टारगेटेड थेरेपी। ये जो है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1 जो है ओवर थेरेपी है। इफ ए कैंसर इज डिपेंडेंट ऑन द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1, ए कॉमन oncogenetic event for driving RB phosphorylation and cell cycle entry. A drug that specifically degrades the cyclin D1 would directly remove this driver, इफेक्टिवली हॉल्टिंग द सेल साइकिल इन G1 फेज। और ये जो है सेल साइकिल को हॉल्ट कर देता है G1 फेज में जब वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है। तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द V1 काइनेज इनहिबिट CDK1 बाय एडिंग ए इनहिबिटरी फॉस्फेट। जो V1 काइनेज है एक CDK1 साइक्लिन CDK1 के जैसे वर्क करता है बाय एडिंग ए इनहिबिटरी फॉस्फेटेज। The activity of the V1 is highest during
आप कह रहे हैं कि जो V1 एक्टिविटी है वो कब सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए है एस फेज, ऑप्शन बी है G2 फेज बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ MPF, ऑप्शन सी है एना फेज एंड ऑप्शन डी है G0 फेज। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है G2 फेज जो होता है जब MPF का एक्टिवेशन से पहले ही G2 फेज क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, इनिबिट होता है। सो V1 and MYT1 kinase phosphorylate CDK1 on the tyrosine and threonine residue, keeping it inactive during S phase and G2 phase. This prevents the premature entry into the mitosis before DNA replication is complete. The phosphatase CDC25 then activates CDK1 by removing this phosphatase to trigger the G2M transition. So ये जो है G2-1 ट्रांजिशन को क्या करता है? ट्रिगर करता है। और यहाँ पे जो ये एंजाइम है CDC25 और CDK1 वही क्या करते हैं? फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन था V1 काइनेज इनहिबिट CDK1 बाय एडिंग ए इनहिबिटरी फॉस्फेटेज। ये V1 काइनेज जो है CDK1 की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। कब? जब इसमें फॉस्फेटेज इनहिबिट ग्रुप ऐड हो जाता है। द एक्टिविटी ऑफ V1 इज हाईएस्ट। अब ये कह रहा है कि V1 का जो एक्टिविटी है सबसे ज्यादा कब होता है? तो ये होता है G2 फेज में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सिंथेटिक lethality is the basis for treating the cancer with BRCA mutation using the PrEP inhibitor. This is because PARP inhibitor directly activates the BRCA protein. Both BRCA and PRP are involved in the same pathway of mitosis. Inhibiting the both BRCA and PARP pathway simultaneously is lethal to the cell, while inhibiting only one is not. ऑप्शन डी है PARP is an oncogene amplified in the BRCA mutant cancer. अब PARP जो है ऑन्कोजीन के जैसे ही वर्क करता है जब इसमें BRCA का म्यूटेंट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ये क्यों होता है? करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है इनहिबिटिंग बोथ BRCA एंड PARP pathway simultaneously is lethal to the cell which inhibiting only one set is not. जो only one set को इनहिबिट करता है और नहीं इनहिबिट करता है। BRCA1 प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर होमोलोगस रिकम्बिनेशन HR रिपेयर से DSSP। PrEP इज एसेंशियल फॉर बेस एक्सिशन रिपेयर जिसको हम BER कहते हैं। इफ ए कैंसर सेल इज ऑलरेडी हैज डिफेक्टिव HR pathway BRCA mutation, it relies heavily on BER, inhibiting the PARP, and thus BER in this background create a catastrophic accumulation of DNA damage that the cell cannot repair, leading to cell death. This is classical example of the synthetic lethality in cancer cell. तो DNA डैमेज जो है कैंसर सेल को जो रिपेयर नहीं कर सकता उससे क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाती है और इसको हम सिंथेटिक लेथेलिटी जो है कैंसर सेल का थेरेपी प्रोसेस है जो एक क्लासिकल एग्जांपल है। क्या है? BRCA ये प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द होमोलोगस रिकम्बिनेशन जिसको हम HR और DSB कहते हैं। PrEP जो एसेंशियल फॉर द बेस एक्सिशन रिपेयर और इफ ए कैंसर सेल इज ऑलरेडी हैज डिफेक्टिव HR pathway it relies heavily on the BER. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल जीनोम मोस्ट vulnerable to mutation if the nucleotide excision repair system is compromised. During which phase of the cell cycle is the cell genome most vulnerable to mutation if the nucleotide excision repair system is compromised? Option A है G1 phase, option B है S phase, option C है G2 phase and option D है M phase. So correct answer जो है option B है, that is the S phase. While DNA damage can occur at any time, S phase is a particularly critical. During replication, the DNA is unwound and signal standard, exposing base error by DNA polymerase or unrepaired lesions like thymine dimer from before the S phase can convert it into permanent mutation. The NER pathway is crucial for fixing this bulky lesion during the replication. अब ये कह रहा है कि जो NER pathway जो होता है
वो बल्कि लेसन रेप्लिकेशन के समय बल्कि लेजन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द एस फिच। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कोहेशन होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर आफ्टर रेप्लिकेशन। कोहेशन जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में बांधे रहता है। द प्रोटीन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द क्लीविंग द कोहेशन एट द वन साइड ऑफ द एनाफेज। अब ये कह रहा है कि कोहेशन के बाउंड्री को तोड़ने के लिए जो प्रोटीन का यूज किया जाता है वो है, ऑप्शन ए है सेक्यूरिन, ऑप्शन बी है सेपरेज, ऑप्शन सी है APC/C एंड ऑप्शन डी है कंडेंसिन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द सेपरेज। सेपरेज इज ए protease that is activated upon the degradation of inhibited sequerin by APC activate the separate cleavage that cohesion complex that hold the sister chromatids together, allowing them to be pulled apart to opposite poles during the anaphase. Now moving to next question. Next question है the drug एम्बिटिनिब, जिसको हम क्लिप्स कहते हैं, ये सक्सेसफुल टारगेट पाथवे फॉर क्रोनिक मेलेनॉइड लिकोमिया, जिसको CML कहते हैं। और ये किस तो कह रहा है कि इट वर्क बाय, ये किस फॉर्म में वर्क करता है। ऑप्शन ए इनहिबिटिंग द ABL काइनेज डोमेन ऑफ द BCR ABL फ्यूजन ऑफ ऑन्कोप्रोटीन, ऑप्शन बी है डिग्रेडेशन ऑफ द MOSC कोकोप्रोटीन, ऑप्शन सी एक्टिवेटिंग द P53 पाथवे एंड ऑप्शन डी इनहिबिटिंग द प्रोटियोसोम। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, इनहिबिटिंग द ABA kinase, inhibiting the ABL kinase domain of the BCR ABL fusion oncoprotein. So CML is characterized by the Philadelphia chromosome which create the BCR ABL fusion gene. अब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जीन जो होता है ये BCR ABL फ्यूजन जीन को क्रिएट करता है एंड दिस जीन इनकोड ए कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव टायरोसिन काइनेज दैट डिराइव अनकंट्रोल्ड प्रोपिलेशन। इमेटिनिब इज ए स्पेसिफिक स्मॉल molecule inhibitor that bind to the ATP binding site of the ABL kinase domain, shutting down its activity and halting the cancer or growth. ये जो है ग्रोथ को कैंसर के ग्रोथ को क्या कर सकता है, हॉल्ट कर सकता है या शटर कर सकता है, कौन, ABL काइनेज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हमने अप्रॉक्स बहुत ही टफ क्वेश्चंस देखे हैं और पार्ट सी में जो है आपके थोड़े क्वेश्चंस टफ आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, राइट। तो आज का जो ये सेशन है बहुत ही यूजफुल है, तो प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और कुछ आपके पास डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए गुड डे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन।